Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. दोस्तों सीरीज चल रही है। सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट इंग्लिश के टॉपिक्स के बारे में। उसी सीरीज में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आप इंग्लिश में अपनी डिजायर बताना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश में अपनी एफर्ट्स बताना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बताएंगे। प्रेजेंट में, पास्ट में, सभी में आपको बताऊंगा, फ्यूचर में भी बताऊंगा। तो बेसिकली ये जो डिजायर और एफर्ट्स जो होते हैं दोस्तों, ये होते क्या हैं? बोथ आर द फीलिंग्स. So what we are going to learn today we will learn how to express feelings in English. और फीलिंग्स तो बहुत सारी होती हैं, उनमें से हम लोग दो फीलिंग की बात करेंगे। नंबर 1 डिजायर एंड नंबर 2 एफर्ट्स। दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं दोस्तों, उनको बता दूं, इस चैनल पर आपको जीएस के वीडियोस मिलते हैं, जनरल स्टडीज के वीडियोस मिलते हैं, करंट अफेयर के वीडियोस मिलते हैं और स्पोकन इंग्लिश के और इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस मिलते हैं। तो अगर आप में से आपके किसी भी दोस्त को इनकी नीड है तो आप डेफिनेटली चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको भी जरूरत है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिजायर के बारे में। अगर मैं चाहता हूं अपनी डिजायर को इंग्लिश में बताना, जैसे मान लीजिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं पानी पीना चाहता हूं, तो दिस इज माई डिजायर। कोई भी डिजायर जब मैं बताना चाहूंगा आइदर इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो उस डिजायर को बताने के लिए दोस्तों मैं यूज करता हूं वांट का। सुनिएगा ध्यान से, सब कुछ बताऊंगा, एक एक सेंटेंस आपको बताऊंगा। मैं वहां वांट का यूज करता हूं। वांट क्या होता है? वांट मतलब होता है इच्छा, जो आपकी डिजायर है। तो अपनी डिजायर को बताने के लिए हम लोग वांट का यूज करेंगे। जस्ट रिमेंबर दिस दोस्तों। वांट एक तरीके का एक्शन होता है हमारा। तो अगर मान लीजिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं पानी पीना चाहता हूं, तो एक तो चाहना एक्शन है और एक पानी पीना एक्शन है। तो जब दो एक्शन दोनों साथ में आएंगे, यानी कि एक एक्शन यहां पर आएगा और एक एक्शन यहां पर आएगा, तो उसको मैं कनेक्ट करूंगा टू से। टू दोस्तों जो होगा वो मेरा होगा कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलना चाहता हूं आई वॉन्ट टू टेक वाटर, तो पहले मैं वॉन्ट लिखूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा टेक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वॉन्ट और वॉन्ट टू में कोई खास फर्क नहीं है। अगर मैं वॉन्ट के बाद टू लगाता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद में कोई एक्शन को मैं जोड़ने वाला हूं, और टू के बाद जो भी एक्शन आएगा दोस्तों वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्शन की। ये बात आप याद रखिएगा। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं इसके बेस पर सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों प्रेजेंट में हम लोग किसी से कैसे पूछते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी है डू से। सबसे पहले से मान लो मुझे पूछना है क्या तुम कोई काम करते हो, तो मैं बोलूंगा डू यू, और उसके बाद मैं बोल दूंगा उस काम का नाम, यानी कि एक्शन। एक्शन यानी कि वर्ब। जैसे मान लो मुझे पूछना है क्या तुम डांस करते हो, तो मैं कैसे पूछूंगा? डू यू डांस। इसका आंसर दोस्तों कैसे आता है? मैं सिंपल आंसर देता हूं आई और उसके बाद उस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। राइट? ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन। अगर आपने वीडियोज नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों मुझे मना करना है तो मैं कैसे मना करूंगा? आई डू नॉट, और उसके बाद गैप आएगा, एक्शन। अब आपको गैप नहीं बोलना है, राइट? आपको तो डायरेक्ट ऐसे बोलना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मुझे आपकी डिजायर नहीं पूछी, मुझे नॉर्मली पूछना है क्या तुम डांस करते हो, तो आप मैं बोलूंगा डू यू डांस। मैं करता हूं आई डांस, मैं डांस नहीं करता आई डू नॉट डांस। अब दोस्तों अगर मैं इसमें अपनी डिजायर को इंसर्ट करना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं डांस करना चाहता हूं, तो मैं इस बात को कैसे बोलूंगा? तो वहां पर मैं क्या करूंगा? डू यू डांस के बीच में मैं यहां वॉन्ट टू लगा दूंगा। मैं बोल दूंगा आई वॉन्ट टू डांस, और पूछूंगा तो कैसे पूछूंगा? डू यू वॉन्ट टू डांस। आंसर इसका आएगा हाँ मैं डांस करना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा आई वॉन्ट टू डांस। मना करूंगा तो बोल दूंगा आई डू नॉट वॉन्ट टू डांस। तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रेजेंट में किसी से उसकी डिजायर पूछ सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, अलग से कुछ नहीं करना। डू यू एक्शन आप जानते हैं, डू यू एक्शन के बीच में आपको वांट लगा देना है। अब कोई भी और एक्शन लगा लीजिए। जैसे मान लो मुझे पूछना है क्या तुम गर्मा गर्म चाय पीना चाहते हो, गर्मा गर्म को दोस्तों बोलते हैं पाइपिंग हॉट। तो मैं पूछूंगा डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट टी। आंसर आएगा यस आई वांट टू टेक पाइपिंग हॉट टी, आई डू नॉट वांट टू टेक पाइपिंग हॉट टी। डू यू वांट टू मीट मी, प्रेजेंट में बात चल रही है, आंसर आएगा आई वांट टू मीट यू, आई डू नॉट वांट टू मीट यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी बेसिकली ये सारी चीजें क्या हो रही हैं। अब मान लो मैं यहां पर कुछ और बोलना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले वांट टू को हटा देता हूं
और अगर मैं बात दोस्तों पास्ट में कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं बात पास्ट में कर रहा हूं तो पास्ट की बात करने के लिए मुझे डू हटाना पड़ेगा। ये सब बातें आप जानते हैं, मैं बस आपको रिपीट करा रहा हूं। और यहां पर मैं लगा दूंगा डिड, ये बन जाएगा डिड यू एक्शन। और आई एक्शन सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं रहती, सेकंड फॉर्म। और यहां आ जाएगा आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, क्या तुमने मुझे बुलाया था? डिड यू कॉल मी? आई कॉल्ड यू, आई डिड नॉट कॉल यू। अगर दोस्तों ये तो नॉर्मल बात है, अगर मैं पास्ट में डिजायर बताना चाहता हूं तो यहां पर भी मैं लगा दूंगा डिड यू एक्शन के बीच में वांट टू। कंसेप्ट समझने की कोशिश करेगा दोस्तों, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। डिड यू वांट टू गो देयर, क्या तुम वहां जाना चाहते थे? मैं वहां जाना चाहता था। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, अगर यहां पर मैं यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा आई वॉन्टेड टू, आई वॉन्टेड टू। अब क्योंकि टू आ गया तो यहां पर आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। आई वॉन्टेड टू गो देयर, ये क्वेश्चन हुआ, डिड यू वॉन्ट टू गो देयर? आई वॉन्टेड टू गो देयर, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो देयर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट में बातें करते हैं, किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट में सेंटेंस को बनाते हैं, और किस तरह से हम लोग प्रेजेंट से पास्ट में स्विच कर जाते हैं। अगर दोस्तों यही बात आपको फ्यूचर में बोलनी है तो आप यहां पर डिड की जगह विल कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो डिजायर हमारी होती है वो हम लोग फ्यूचर में नहीं बनाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में कहीं आपकी जो डिजायर है वो फ्यूचर को ही इंडिकेट करती है। जैसे मैं बोलता हूं आई वॉन्ट टू डांस, तो मैंने डांस कर लिया क्या? अभी मैंने नहीं किया है। ऑब्वियसली मेरी डिजायर जो प्रेजेंट में मैं बोलूंगा फ्यूचर के लिए होगी। इसलिए याद रखिएगा, प्रैक्टिकली हम लोग आई विल वांट टू, विल यू वांट टू नहीं बोलते हैं। तो वांट टू हम लोग सिर्फ डू यू और डिड के साथ, ही के साथ भी बना सकते हैं। यस, तो ही के संग कैसे बनाएंगे? ये बन जाएगा डज ही, डज ही वांट टू। लाइक दिस वी कैन मेक द सेंटेंस, डज ही वांट टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? आंसर आएगा ही वॉन्ट्स टू, ही वॉन्ट्स टू, और उसके बाद एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर मना करेंगे तो क्या कर देंगे? ही डज नॉट वॉन्ट टू। वॉट आई एम ट्राइंग टू से, जो बातें आपने वहां करी थी वही बात आप यहां कर सकते हैं, और पास्ट में भी आप इस तरह से बना सकते हैं। अब ये जो बातें मैंने आपको बताई दोस्तों, इन सभी बातों को हम लोग एक बार देख लेते हैं पूरी की पूरी स्लाइड पर, स्लाइड के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। जो बातें मैंने आपको बता दी हैं काफी सिंपल है, कुछ इसमें इतना टफ नहीं है। देखिए, सबसे पहले वांट टू की बात करते हैं। वांट टू को यूज हम कब करते हैं? जब हम अपनी डिजायर को बताना चाहते हैं, और वांट टू के बाद हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई होप दिस इज क्लियर। वी यूज वांट टू शो आवर डिजायर। और वांट टू का हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये भी आप देख लीजिए, सेंटेंस बनाना भी आपके लिए जरूरी है। जैसे मुझे बोलना है कि मैं जाना चाहता हूं, अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया आई वॉन्ट टू गो। नहीं जाना चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो। सिमिलरली ही जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो, ही डज नॉट वॉन्ट टू गो। अगर दोस्तों यहां मैं कंफर्म करना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा डू यू वॉन्ट टू। मैं क्या बोलूंगा? डू यू वॉन्ट टू। जैसे डू यू वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू डांस, आई या डू नॉट आएगा, आई डू नॉट वॉन्ट टू डांस। डू यू वॉन्ट टू मीट मी, डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट वॉन्ट टू मीट यू, और आई वॉन्ट टू मीट यू। With the third person also, does she want to action first form? Does she want to dance? She wants to dance. She does not want to dance. तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी डिजायर को बता सकते हैं प्रेजेंट में और पास्ट में। फ्यूचर में want to का यूज हम लोग नहीं करते, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको दोस्तों समझ में आया है तो अब आप सेंटेंस बना के देखिए। सेंटेंस आपका ये है, क्या तुम एरोप्लेन उड़ाना चाहते हो? सोच के देखिए कैसे बनेगा, बहुत आसान है दोस्तों। डू यू वॉन्ट टू फ्लाई एरोप्लेन? क्या तुम एरोप्लेन उड़ाना चाहते थे? डिड यू वॉन्ट टू फ्लाई एरोप्लेन? आई वॉन्टेड टू फ्लाई एरोप्लेन, आई डिड नॉट वॉन्ट टू फ्लाई एरोप्लेन। जो पीछे मैंने बताया इसी कंसेप्ट को लगा दीजिए, ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं यही ये कंसेप्ट लग जाएगा, राइट। और बना सकते हैं आप, जैसे टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ाज। आपको पता है रेनी सीजन में पकौड़ाज हम लोग खाते हैं, पकौड़े हम लोग खाते हैं गर्मा गर्म। सो मैं पूछूं आपसे, डू यू वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ाज? आपका क्या आंसर होगा? आप देखिए, आंसर देके दीजिए। आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ाज, आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ाज। डिड यू वॉन्ट टू स्मोक? आई वॉन्टेड टू स्टॉप स्मोकिंग, डिड यू वॉन्ट टू स्टॉप स्मोकिंग, आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टॉप स्मोकिंग।
दोस्तों इस तरह से हम अपनी डिजायर को बता सकते हैं, याद रखना फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एफर्ट्स के बारे में। अगर मुझे अपने एफर्ट्स बताने हैं तो सब कुछ दोस्तों सेम रहेगा, बस मैं यहां पर वांट टू की जगह ट्राई टू का यूज करूंगा, दैट्स इट। यहां पर आप देखिए, पीछे मैंने आपको जस्ट बताया है। यहां पर मैं क्या कर दूंगा, अगर मान लो मुझे ये सारी बातें बोलनी है तो मैं यहां से वांट टू को हटा दूंगा, यहां से मैं वांट टू हटा दूंगा। और अगर मुझे प्रेजेंट में बोलना है तो मैं बोलूंगा डू यू ट्राई टू, यहां ट्राई टू हो जाएगा, राइट। डू यू ट्राई टू, डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। डिड यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, आई डिड नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। डज ही ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सिंपली जहां आपने वांट टू लगाया था आपकी फीलिंग बदल गई, अब ट्राई वाली फीलिंग है तो वहां पे आप ट्राई टू लगाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहां पर आप इसको देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए, ये आपका ट्राई टू है। ट्राई टू बी यूज टू शो आवर एफर्ट्स। ट्राई टू के बाद भी वर्क की, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। डू यू ट्राई टू डांस, आई ट्राई टू डांस, आई डू नॉट ट्राई टू डांस। थर्ड पर्सन के संग भी लगा सकते हैं। डज सी ट्राई टू कम अर्ली, सी ट्राइज टू कम अर्ली, सी डज नॉट ट्राई टू कम अर्ली। आप एक्शन अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ट्राई टू कैसे हम लोग बोलते हैं। अब यहां पर आपके लिए मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ एक्शंस दिए हैं, कुछ वर्ब्स दिए हैं। ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आपको यूज करने हैं वांट टू में, प्रेजेंट और पास्ट में, और ये वाले वर्ब्स आपको यूज करने हैं ट्राई टू में। आई एम रिपीटिंग अगेन, ट्राई टू हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बना सकते हैं, लेकिन वांट टू हम सिर्फ डू डस के साथ और डिड के साथ, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट में ही बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू का फ्यूचर का एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक्ट इन मूवी, विल यू ट्राई टू एक्ट इन मूवी, आई विल ट्राई टू एक्ट इन मूवी, आई विल नॉट ट्राई टू एक्ट इन मूवी। तो दोस्तों इनसे आप सेंटेंस बनाइए वांट टू से और ट्राई टू से, राइट। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप इंग्लिश में अपनी डिजायर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो आपका बस एक ही काम मैं चाहूंगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके जो भी दोस्त हैं उनके संग शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सभी जगह पर। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना यूट्यूब को पता चलेगा और मेरा जो कंटेंट जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।